Dear students, in this module we will derive a formula for the total mass of a one dimensional rod. अब इससे पहले वाले जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसमें हम लोग एरियाज़ फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, या वॉल्यूम्स फाइंड आउट कर रहे थे, और इसके जो प्रीवियस मॉड्यूल है उसमें हमने आर्क लेंथ वगैरह फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। नाउ इस मॉड्यूल में और इससे आने वाले कुछ मॉड्यूल्स में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की फिजिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टडी करने लगे। उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय फाइंडिंग द टोटल मास ऑफ अ वन डायमेंशनल रॉड। अब वन डायमेंशनल रॉड है क्या? लेट्स से आपके पास एक रॉड है जो कि जिसको हमने प्लेस किया हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो जाहिर है बी माइनस ए होगी। नाउ हम अपनी आसानी के लिए ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि इस रॉड की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, तो हमने थिकनेस को ही इसको अज्यूम नहीं करना, यानी हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि इस रॉड की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। तो इससे होगा क्या, ये जो रॉड है आप समझ लें कि ये वन डायमेंशनल रॉड है। तो हमारा टास्क ये है कि इस वन डायमेंशनल रॉड का आप लोगों ने टोटल मास जो है वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। नाउ अगर तो इस रॉड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है तो मास बहुत आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। सो इन दैट केस मास विल बी इक्वल टू दी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द रॉड। तो इस केस में जो मास है वो किसके बराबर होगा? बी माइनस ए इंटू रो। नाउ अगर डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, डेंसिटी कांस्टेंट ना होने का मतलब ये है कि हर पॉइंट पर, रॉड के हर पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक लीनियर डेंसिटी फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम डिनोट करेंगे रो ऑफ एक्स से, और ये लीनियर डेंसिटी फंक्शन हर पॉइंट एक्स के ऊपर उस रॉड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। नाउ अब हमने क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है मैस का वो ड्राइव करना है, तो हमने यहाँ पर रीमान सम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो रीमान सम के कॉन्सेप्ट के लिए आपने उसी तरह से जो आपका रॉड है फ्रॉम द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, आपने इस पूरे रॉड को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि इस फिगर में आपके सामने बना हुआ है। यानी कि आपने पूरा जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है। लेट्स से आपका जो आइथ सब इंटरवल है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है एक्स आई माइनस वन एक्स आई। अब हमने क्या करना है, इस आइथ सब इंटरवल में जो रॉड का एक पोर्शन है उसका हम मैस कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सबको हम सम कर देंगे, और आखिर में जो रीमान सम आएगा उसमें हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जो आपका टोटल मैस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो देखें यहाँ पर अगली स्लाइड में आप देखें कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि मैस ऑफ दी सेगमेंट जो कि आइथ सेगमेंट है उसको हमने कैलकुलेट किया है। अब उस आइथ सेगमेंट में हमने एक पॉइंट ले लिया है एक्स आई स्टार, तो उस पॉइंट पर उसकी जो डेंसिटी होगी वो रो एक्स आई स्टार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस रॉड के सेगमेंट की जो मैस होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं एम आई, एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रो ऑफ एक्स आई स्टार, और उस सब इंटरवल की लेंथ क्या है? एक्स आई माइनस वन। तो उसको हम कह देते हैं ये डेल्टा एक्स है। तो जो मैस होगा आइथ सेगमेंट का वो बराबर होगा रो एक्स आई स्टार इंटू डेल्टा एक्स। अब ये तो एक सेगमेंट के जो मैस है, एक सेगमेंट का मैस वो कैलकुलेट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास n सेगमेंट्स होंगे, तो उन तमाम सेगमेंट्स को अगर आप सम करेंगे तो ये सिग्मा नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ i इज इक्वल टू 1 to n रो एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स। नाउ दिस इज़ अ रीमान सम। अब इस रीमान सम में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आपका जो टोटल मैस है, ये एग्जैक्ट मैस है पूरे रॉड का, वो कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें कि m इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिग्मा रो एक्स आई स्टार डेल्टा एक्स, और जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं सिग्मा में तो वो जो सिग्मा है वो डेफिनेट इंटीग्रल से चेंज हो जाता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है मैथ्स का वो बराबर है ए टू बी रो ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये जो फार्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ वन डायमेंशनल रॉड। नाउ इस चीज़ को हम फॉर्मली स्टेट कर लेते हैं कि कंसीडर अ थिन रॉड प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, वही थिन रॉड है, ओवर द इंटरवल ए बी, एंड लेट रो एक्स रिप्रेजेंट द लीनियर डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, विच गिव्स द डेंसिटी ऑफ द रॉड एट पॉइंट एक्स इन दिस इंटरवल। द टोटल मास ऑफ द रॉड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विच इज रिटन हेयर। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद रखना है, इसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जो डेंसिटी फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट करें फ्रॉम ए टू बी, तो आपका टोटल मास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं बाय मींस ऑफ एग्जांपल नंबर वन। तो एग्जांपल नंबर वन हमारे सामने ये है
कि कंसीडर अ थिन रॉड प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस ओवर द इंटरवल 0 to पाई इफ द लीनियर डेंसिटी फंक्शन इज गिवन विच इज 1 प्लस साइन एक्स। तो देखें इस तरह के एग्जाम्पल में यूजुअली हमारे पास जो लीनियर डेंसिटी फंक्शन है वो क्वेश्चन में ही गिवन होता है, तो मैथ्स फाइंड आउट करना बहुत ईजी टास्क हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, जो लीनियर डेंसिटी फंक्शन है इसको आपने इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फाइंड द मास ऑफ द रॉड। नाउ बाय मास डेंसिटी फार्मूला ये आपके गिवन है, तो इसमें हमने क्या करना है, जो डेंसिटी फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और लिमिट्स जो है पहले अपर लिमिट और फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट, उसी तरह जैसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है उसकी मदद से इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो चलें लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 1 प्लस साइन एक्स है, 1 का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास बराबर होगा एक्स के, और साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉज एक्स, और वर्टिकल बार लगाया हमने और लिमिट्स हमने पुट कर दी है 0 एंड पाई। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करनी है पाई के ऊपर, तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस पाई, फिर माइनस के बाद 0 पर इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है विच इज 0 माइनस कॉस 0। ना इसको आप सिंप्लीफाई करें तो पाई जो है क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कॉस 0 क्योंकि 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका पाई प्लस 2। सो पाई प्लस 2 इज द टोटल मास ऑफ अ 1 डायमेंशनल रॉड। नाउ स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि ये जो चेक पॉइंट है आप लोग इसको खुद सॉल्व करें। कंसीडर अ थिन रॉड ओरिएंटेड ऑन द एक्स एक्सिस ओवर द इंटरवल 1 to 3 if the density of the rod is given which is 2x square plus 3, what is the mass of the rod। तो वही जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, इसको आपने इंटीग्रेट करना है along x एक्सिस और लिमिट्स आपकी है 1 से लेकर 3 तक, डेंसिटी फंक्शन भी गिवन है। तो जस्ट आपने इसको जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैलकुलेट करें, तो जो भी आंसर आएगा वो मैस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।